प्रणाम, नमन सभी को, आत्मवंदन, गुरुदेव को नमन, गुरु क्षेत्र को कोटि-कोटि नमन। गुरु वंदना के साथ आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम अपने गुरुदेव को बार-बार नमन करते हुए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। तो जैसे कि जो विषय होता है वो हर बार गुरु क्षेत्र से ही आता है। तो ये भी गुरु क्षेत्र से ही आया था कि क्या है कर्म, कहाँ से आ जाते हैं? तो कर्मों का ताना-बाना, ना सुई ना धागा, बन कैसे जाते हैं ये? और जितना भी अज्ञान है इसके बारे में बहुत सारी धारणाएँ, मान्यताएँ हैं, उन सब पर आज एक गहरी दृष्टि डालेंगे, उन सब पर मनन करेंगे कि ये हो क्या रहा है? इवन कर्मों का तो विषय इतना विस्तृत है और इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा इसके बारे में फैला रखा है कि बहुत कैज़ुअली हम इसके बारे में खूब बातें करते हैं। अच्छा, तो जब भी कर्म का नाम लिया जाता है तो सबसे पहली दृष्टि कहाँ जाती है? गीता की तरफ जाती है। जहाँ पर गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और बचपन से ही हमें रटा दिया गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा और यही कर्म का नियम है। किंतु श्लोक तो कहता है कि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जबकि हम इसको समझते हैं कि जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये नियम जन साधारण में हमें शुरू से ही ये धारणा की तरह एक बिठा दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी गीता भी कहीं न कहीं कर्म और कर्मफल की बात को कर ही रही है। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग पर आए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ना तो कोई करता है और ना कोई कर्म है। हमें तो यही बताया कि भई कर्म तो स्वतः हो रहे हैं। प्रतीत हो रहा है कि आप कर रहे हो, जैसे अहम, अहम बाद में आकर दायित्व ले लेता है कि ये मैंने किया। कर्म तो अपने आप पहले से ही निर्धारित है और वो स्वतः होते हैं। इस मनो शरीर यंत्र के द्वारा कर्म स्वतः हो रहे हैं और जो अहम है, वो वहाँ पर आकर के उसका दायित्व ले रहा है। मतलब कि कोई कर्म है ही नहीं। अ, तो जैसे इसको ऐसे कहा गया ज्ञान मार्ग में कि जैसे कोई सपने में किसी ने आम चुरा कर खा लिए, तो नींद खुलने पर या वहां पर तो उसको फल मिलेगा, लेकिन नींद खुलने पर क्या उसका कोई फल है? वास्तव में तो कोई फल नहीं है। तो क्या कुछ इस तरह का है कि कर्मों का लेकिन कोई फल नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कर्मों का फल मिल रहा है, हम देखते भी हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसी पर ही एक दृष्टि डालनी है हमें। अच्छा, एक और धारणा है हम सभी के बीच आमजनों में कि क्योंकि ये जो मिल रहा है इस जन्म में, तो वो किसी न किसी और पुराने जन्म का किया हुआ फल है। अब क्या ऐसा होता है कि ये कर्म पहले किया, उसका फल अभी मिल गया, फिर बाद में मिल गया? ये सब क्या कोई बैठ के कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर कि कर्म हो रहे हैं और उसके फल आ रहे हैं? तो यही सब है कर्मों का खाता, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें? तो सभी साधक बताएँ कुछ-कुछ अपना-अपना मनन इसके बारे में। जी, अनास्मिता जी, प्रणाम। प्रणाम अनंता जी, बहुत खूबसूरत जैसे आपने बात तो पूरी रख ही दी कि बचपन से हम कर्म के बारे में जान रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में आते ही हमने एकदम से जाना कि कर्ता कोई है नहीं, सब कुछ स्वतः हो रहा है। अ, अगर इस दृष्टिकोण से ही बात करें, तो बात समाप्ति हो जाती है कि ठीक है, स्वतः हो रहा है, अब क्या बोला जाए? और अंतिम बात आपने ये कहकर छोड़ी कि ये कर्म कई जन्मों के हैं, तो ये कौन इसको इसका कैलकुलेशन कौन इसका खाता रख रहा है? तो अभी दृष्टि इसी पर गई। अ, और जैसे ही यहाँ पर बात हुई तो भीष्म पितामह का स्मरण आया कि उन्होंने इतने मतलब 100, 110 या पता नहीं जितना भी कहते हैं उतने जन्म देखे तब उनको आया कि ये वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं तो ये संचित होता ही होगा मतलब कहीं तो इसका रिकॉर्ड है ही है तब वो कहा जाता है कि इसे। और एक और बात जो समझ में आ रही है कि जब हम कहते हैं कि अ, इच्छा के कारण जन्म होता है मतलब कुछ न कुछ इच्छा रह जाती है, वही जन्म का कारण बनती है। तो अगर हम शुद्ध चैतन्य के रूप में देखें कि बस कुछ था और प्रकट हुआ और वो जो प्रकट हुआ उसने अपने आप को कुछ नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद दूसरी वस्तुओं के साथ भी फिर वो अ, एसोसिएट होने लगा मतलब जानने लगा या जीव के रूप में मैं अपना ही देखूँ, तो नाम मिला, उसके बाद संबंध मिले
और इस तरह से ये जुड़ाव बढ़ता ही चला गया और यहाँ मैं कर्ता भाव आ गया और यही अब मेरे बंधन का कारण और यहाँ पर ज्ञान मार्ग में हम क्या जान रहे हैं जब ये जो बंधन बन गए इससे छूटने का एकमात्र कारण है ये कर्तापन छोड़ देना, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब ये भाव छूट जाएगा तो मुझे लगता है स्वतः हम मतलब मुक्ति हैं और इसमें मुझे गुरुदेव की एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जैसे जली हुई रस्सी दिखती रस्सी जैसे है पर आप उससे कुछ बाँध नहीं सकते। उसी प्रकार जब कर्ता भाव नहीं रहता तो जो किए गए कर्म है वो जली हुई रस्सी समान होते हैं। वो आपके नहीं होते। बस जैसे आपने कहा ना कि प्रकृति में स्वतः सब हो रहा है तो बस वो हो रहा है वाली श्रेणी में चला जाता है। वहाँ जैसे ही कर्ता गिरता है, कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। जी। जी, बहुत सुंदर। तो हम सहमत हैं कि कर्ता कोई है नहीं, है ना? लेकिन फिर भी कर्ता दिख रहा है और करता है तो वो खुश और दुःख भी हो रहा है, वो खुशी और स्वीकार या ये सब भी हो रहा है, तो भोक्ता भी बन रहा है। तो ये कर्ता और भोक्ता कहाँ से आ रहे हैं? मुझे बस ये जानना है, ये बन कैसे जाते हैं? जैसे आपने बोला नाम और ये सब, तो वास्तव में आपको पता चल गया कि मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अब आप तो हो गए साइड में, मतलब ठीक है, लेकिन अभी भी तो ये खेल यहाँ चल रहा है और अभी भी तो ये कर्ता-भोक्ता बन के खेल रहा है ना। तो फिर सुख-दुःख, मन की वृत्ति, चित्तवृत्ति सब चल रही है। तो फिर कर्मों का खाता भी चल रहा है। देखो जब तक मुझे ऐसा लगता है जीव है, जब तक ये आकृति नाम रूप बना हुआ है, तब तक कुछ तो किया ही जाएगा। या अगर हम इसे कहते हैं स्वतः हो रहा है, तो स्वतः भी हो रहा है, पर कुछ तो हो ही रहा है ना। अगर आप उसका एक कदम पीछे होकर सिर्फ दृष्टा बन के देखो, तो ये खेल या ये लीला नज़र आती है। जैसे ही हम उससे जुड़ जाते हैं, ये अहम आ जाता है, तो फिर वहीं वापस फसावट या बंधन आरंभ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है। जी। जी, अब हम हिमांशु जी की ओर चलते हैं। प्रणाम हिमांशु जी, बोल पाएँगे? जी। हाँ, प्रणाम। जी, तो आपका जो है विषय कर्मों के ऊपर है। तो इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने सही कहा कि कोई कर्ता नहीं है, ना कोई कर्ता है, ना कोई भोक्ता है। लेकिन ये नियम को हम कहाँ पर रखें? क्या कर्म के नियम ये कहने से कि कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, तो क्या कर्म के नियम नहीं हैं? तो हम कर्म के नियम को भी मानते हैं और कर्ता और भोक्ता से भी परहेज करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि ये तो कहते ही हैं कि मैं करता नहीं और ना मैं भोगता हूँ। मैं करता नहीं, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं करता हूँ। ना जीव भोगता है, ना जीव करता है। कोई भी करता नहीं है। हम कहते हैं कोई भी नहीं है। कोई भी भोगता नहीं है, कोई भी करता नहीं। तो फिर कर्म प्रभाव ये किस पर आरोपित हुए? वे विषय ये आ जाता है जब कोई भी करता नहीं है, कोई भी भोगता नहीं है, तो कर्म किसके है और कर्म कौन इसके प्रभाव को भोग रहा है? तो हम इससे भी इनकार नहीं करते, हम दोनों तरफ हैं। कैसे? कैसे हम दोनों तरफ हैं? हम जो कर्म का नियम है कि कर्म होगा तो उसका प्रभाव निश्चित ही उसका प्रभाव होगा। हम इसको भी मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ना कर्म है, ना कर्ता है और ना ही भोगता है। कोई भी नहीं है। मैं तो छोड़ो, कोई भी नहीं। तब किस तरह से हमने सामंजस्य बिठाया, कैसे हम इसे देखते हैं, इस पर मैं अपना मनन प्रस्तुत करता हूँ। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रक्रिया है। जो कर्म प्रभाव है उसको प्रक्रिया के रूप में देखा गया है कि एक प्रक्रिया होती है, उसके प्रभाव में दूसरी प्रक्रिया होती है।
तो जो पहली प्रक्रिया उसको प्रेरित करने वाली, जो प्रभाव को प्रेरित करने वाली है, वो कर्म हो गई और जो उसका प्रभाव कर्म है, वो उसका जो उसके उसका रिज़ल्ट है, परिणाम स्वरूप जो कर्म हुआ है, जो हुआ है उसका प्रभाव, वो उसका कर्म प्रभाव है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये सब स्मृति में जब हम नाद विज्ञान की तरफ से इसे समझने का उस नाद विज्ञान के मॉडल से इसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर अस्तित्व में जो मिथ्या रूप से हम माया में हम बात कर रहे हैं, है तो कुछ नहीं, परिवर्तन भी मात्र संभावना मात्र है, प्रतीति मात्र है। लेकिन जब इसे समझने का प्रयास किया जाता है, तो माया को एक मॉडल के रूप में बना दिया जाता है। एक मॉडल उसका माया का मॉडल बनाया गया है। तो उसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि मूल में नाद और नाद रचना ये प्रतिक्रियाएँ करती हैं और एक दूसरे से प्रतिक्रियाएँ करती हैं और सरल नाद से जटिल नाद बनता जाता है। और साथ में ही क्या है, स्वयं संगठन की प्रक्रिया जारी है। तो स्वयं संगठन हो रहा है। अपने आप ही रचना एक रचना दूसरे रचना के साथ जो उसके साथ मेल खाती हो, उससे मिलकर जटिल नाद रचना बनती है। इस तरह से हमने इसे समझा है। सभी कुछ, इसमें सभी कुछ है। जो भी हमारे कर्म जिन्हें तथाकथित हम कर्म कह रहे हैं, कर्म प्रभाव कह रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। हमने अस्तित्व को इस तरह से, इस दृष्टि से देखा है कि ये समस्त अस्तित्व एक प्रक्रियावत नाद रचनाओं का मॉडल है, जिसमें जो इसको आधार प्रदान करती है, वो है स्मृति। तो स्मृति वो है जो इन अनुभवों की, जो इन रचनाओं की छाप जो है, संकलित कर लेती है। और क्योंकि वो स्मृति अनंत है, तो किया हुआ कर्म तब तभी तो कर्म का हम ये कह पाते हैं कि कर्म हुआ है तो कर्म का फल अवश्य आएगा। अर्थात कर्म का प्रभाव अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मूल में स्मृति है और स्मृति अनंत है। स्मृति पर एक बार जो छप गया, वो उसका प्रभाव लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रभावित हो चुका है। यहाँ तक कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म है, अर्थात जो सोचा भी गया है, जो विचार भी है, ये एक सूक्ष्म कर्म है, उसका भी प्रभाव होता है। ज्ञान मार्ग पर हम इससे छुट्टी पा सकते हैं, सिर्फ ये कहकर स्वयं को इससे अलग करके, जैसा कि अनंता जी आपने अभी कहा कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, तो स्वयं को इससे अलग करके आप इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये बंधन, कर्म बंधन जो है, ये दोहरा बंधन है। एक तरफ से नहीं बनता, ये दोनों ओर से होता ही है। बंधन अगर एक एक तरफ से बंधा हुआ हो, अगर कोई गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, वो बंधन नहीं कहलाएगी। जब तक कि उसका दूसरा सिरा किसी खूंटे पर या फिर किसी पेड़ पर नहीं बंधा हुआ है, तब तक वो बंधन नहीं है। तब तक तो वो समझ लीजिए उसका आभूषण भी हो सकता है। तो बंधन 2 तरफ का बंधन होता है। तो बंधन कोई भी कर्म बंधन भी ये दो तरफ़ा बंधन है। जैसे कि यदि मैं ये कहूँ कि मैं साक्षी भाव में कोई कर्म हो रहे हैं और मैं उसका मात्र दृष्टा हूँ, मैं उसका मात्र दृष्टा हूँ और
वो स्मृति में क्योंकि वो दृष्टा हूँ, ये भाव से वो किस तरह से स्मृति उसमें कैसे अनुभव वहाँ पर संयोजित होंगे कि यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है और ये कर्म हो रहा है। तो वहाँ पर कर्म बंधन नहीं बनता, ऐसा कहते हैं। लेकिन इधर साइड से नहीं बन रहा है। इस तरफ से नहीं बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बन रहा है। दोनों 2 ओर से बंधन होते हैं। तो एक तरफ से भी यदि वो बंधन छूट गया है, तो वो फिर वो बंधन नहीं रह पाता। तो बंधन बेसिकली हमने ये जाना है 2 तरफ से बनते हैं। हम एक माना मैंने लोन लिया बैंक से, तो वो भी बंधन है। अब मुझे वो चुकाना होगा। मैंने उनका पैसा लिया है, तो अब मुझे चुकाना होगा। जब तक मैं नहीं चुकाऊँगा, तब तक वो मुझे याद करते रहेंगे। बैंक वाले समय-समय पर नोटिस देते रहेंगे, बंधन है। अच्छा, ये तो हो गया ऐसा बंधन। अब माना मैंने पैसा जमा भी कर दिया है, मैंने एफडी बना दी है और बहुत सारा पैसा वहाँ जमा कर दिया है, तब भी वो मुझे याद करते रहेंगे। दोनों स्थिति में वो बंधन जारी रहेगा, क्योंकि वो बंधन दोनों तरफ से बंधा हुआ है। मुझे उनसे कुछ चाहिए और उन्हें मुझसे कुछ। तो इस तरह से ये बंधन दोनों तरफ से बनता है। एक सिरा भी यदि छोड़ दिया जाए, छूट जाए, तो बंधन, बंधन नहीं रहता। इतना हम देख पाते हैं। तो इस तरह से मेरा मनन है इस विषय के प्रति कि बंधन को हम कर्म बंधन को हम किस तरह से देखते हैं। जी, अनंता जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये बंधन का आज नया एक दृष्टिकोण मुझे मिला कि यदि एक तरफ से भी छोड़ दिया, तो फिर वो बंधन नहीं रहता। ठीक है, आपके अकाउंट्स में वो एंट्री बनी हुई है तो बनी रहे, मेरे अकाउंट से एंट्री क्लियर हो गई। जी, अच्छा ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कर्ता व भोक्ता वाली बात समझ आ गई कि किस तरह से कर्ता और भोक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्म हो रहे हैं क्योंकि वो स्मृति में संचित हो रहे हैं, वहाँ छाप बन रही है। ठीक है। यदि एक आम इंसान जैसे कि हम व्यवहार में देखते हैं कि बहुत रिसेंटली अभी ये घटना हुई, शायद वहीं से ये सब इतना सारा आया है। उसने मुझसे बोला कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो मेरे साथ ऐसा होता रहता है। ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ किया है पुराने जन्मों में जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो क्या ये स्वीकृति, ये मान लेना कि मेरे ही कर्म है जिसका फल मुझे मिल रहा है, क्या ये स्वीकृति से उसको मतलब उसको स्वीकार कर लेना या उसको कोसना या कुछ भी, तो क्या ऐसा कुछ करने से ये कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं? मतलब ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने किया था, मुझे मिल रहा है, इट्स ओके। अब क्या ये स्वीकार करने से ये जो छाप बन गई, ये छाप हट जाएगी? या ये फिर से बनी हुई जो बन गया है, ये बार-बार फिर से रिपीट ही होता रहेगा? और अगर इसे हटाना है तो क्या केवल साक्षी भाव जैसे हमें बताया गया, लेकिन एक साधारण जो है उसको तो साक्षी भाव साधना नहीं बताई जा सकती। तो वो कैसे कैसे इसको करते हैं और क्या होता है यहाँ पर? कुछ इस तरह का प्रश्न है। अ, ये तब तक ही प्रतीत होता है जब तक कि वो उसमें सध ना जाए। असल में सारी जो प्रक्रिया है, सारा जो प्रपंच है, वो जीव की प्रगति का है। जैसे-जैसे जीव प्रगति कर रहा है, उसके बंधन छूट रहे हैं। ये अ, अकेले बैठ के भी मनन किया जा सकता है कि जैसे-जैसे जीव ने प्रगति की है, वैसे-वैसे उसके बंधन कट गए हैं। कैसे कटे हैं? असल में वो बंधन थे नहीं, जिन्हें वो बंधन मान बैठा था, लेकिन अब वो बंधन प्रतीत नहीं होते। उसे वो सामान्य लगता है। क्यों? क्योंकि वो आवश्यक है और पहले उसे बंधन लगता था। जैसे अ, अगर हम अपने जीवन में एक सामान्य उदाहरण देके मैं उदाहरण देना चाहूँ एक व्यावहारिक जीवन में, तो पहले हम लोग जैसे माना किसी ने बैंक से लोन ले लिया, तो अब उसे बंधन लगता था कि काश कि मैं ये चुका पाता, कब चुका पाऊँगा, कब ये कर पाऊँगा, कितनी किस्त है कि जी मेरी सैलरी है माना
₹50,000, अरे मेरी तो ₹30,000 वो चली जाती है, किश्त जाती है और मेरा बंधन है वो, क्योंकि मुझे तो भई भगवान बचाए इस लोन से। लेकिन वही वहीं पर वो जीव जब और आगे प्रगति कर लेता है और जहाँ उसका बहुत टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, वहाँ वो अनेक लोन ले लेता है अपनी इच्छा से और अपनी इच्छा से पे करता है। अब उसे बंधन नहीं लगता वो, अब वो और खुद वो कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्रगति हो गई। ये उदाहरण बहुत ही बेकार-सा था। कुछ और उदाहरण आया नहीं दिमाग में। लेकिन ये इशारा इस ओर है कि आप देखिए कि जब तक उस परिस्थिति से बाहर निकले नहीं, जब तक वो सीखे नहीं, तब तक ही वो बंधन लगता है। और जब जीव उसको करना सीख गया, उसको टैकल करना सीख गया या फिर कह लीजिए कि उस चरण से ऊपर आ गया, अब वो बंधन समाप्त है। क्योंकि वो सीख गया है, उसे पता चल गया है कि ये क्या है। तो हर चरण उसे एक ऊपरी लेवल पे ले जाता है। ये जो कर्म और कर्म बंधन है, क्या किसी को क्या पड़ी हुई है कि इस व्यक्ति ने पिछले एक चूहे को मारा पिछले जन्म में और अब जो है क्योंकि कर्म प्रभाव है तो इस जन्म में चूहा उसे काट-काट के खाएगा। किसको पड़ी हुई है ये सब? ना वो चूहा रहा पिछले जन्म का, ना वो व्यक्ति रहा पिछले जन्म। क्या पता रखी है कि मतलब वो जो है उसको क्यों क्यों उसको देना है वो सब? ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या इसमें तर्क है कि पिछले जन्म में मैंने 2-4 धर दिए, अब मेरे भी पड़ रहे हैं। क्या ये तार्किक है? पिछले जन्म का हिसाब-किताब हो गया, ना वो व्यक्ति रहा, ना ये व्यक्ति रहा, अब क्या मतलब है? क्यों भई? लेकिन समस्या ये है कि उस चित्त में जब तक अब तार्किक ये नहीं है कि वो उसने ऐसा काम किया तो उसका उल्टा अब विपरीत उसका हो रहा है। ये तार्किक नहीं है। लेकिन हाँ, ये तार्किक है कि यदि उसने उल्टा काम किया था, माना किसी की हिंसा की, तो इसका मतलब उस वो चित्त अभी इस ऊर्जा के हिसाब से बताऊँ तो उस चित्त की प्रगति अभी अनाहत तक नहीं हुई थी। वहाँ पर प्रेम उपजा नहीं था जिससे कि हिंसा हुई है। तब तक उसको उसके परिणाम मिलेंगे जब तक वो उस स्तर तक नहीं पहुँचता, जब तक वो उसमें प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता। अब प्रेम प्रस्फुटित हो गया, अब नहीं मिलेंगे। तो वो भले ही वो पहले 1 चरण में हो जाए, वो 4 चरण में हो जाए। बात ये है अगर सीधा-सा मेरा दृष्टिकोण देखें तो मैडम तब तक पिटाई करेगी जब तक 12 का पहाड़ा नहीं आया। तो वो कर्म बंधन नहीं है। वो ये है कि प्रगति क कीजिए, ये सब निचला स्तर समाप्त होता जाए। तो वो अस्तित्व क्या चाहता है जीव की प्रगति और जीव उस प्रगति पथ पर अग्रसर है। तब तक उसके सामने वो कठिनाइयाँ आएँगी जब तक वो उस चरण से ऊपर नहीं उठ जाता। यहाँ पर कॉपी करके, चीटिंग करके उत्तर लिखना नहीं है, यहाँ पर प्रगति करना ही उसका लक्ष्य है। वो चाहती है कि वो प्रगति करे। जीव को आगे ले जाना और वो जीव बार-बार उस गड्ढे में गिरेगा, जब तक उस गड्ढे को पार करने का उसका वो क्षमता नहीं डेवलप कर लेता, अर्थात वो विकसित नहीं हो जाता तब तक। और वो जीव भले ही उसे पिछले जन्म का कर्म माने, कुछ माने, लेकिन उसमें कोई तर्क नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है। जी। जी, अनंता जी। जी, बहुत सुंदर। ये तो बहुत बड़ा मतलब मैं हमेशा यही सोचती थी ये बार-बार उसको क्यों रिपीट कराते रहते हैं और जब कर्म था तो जैसे फुटबॉल का मैच चलता है मैंने आपके बाले में मार दिया, आपने मेरे बाले में, तो अब जब फुटबॉल मारना बंद हो गया तो ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, उसको वो सीखना है उस लेवल तक तो इसीलिए ये उसको बार-बार, बार-बार सिखाया जाता है। हुँ, जी। और किसी का कर्म से रिलेटेड यदि कोई भी प्रश्न है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, हम सब मनन ही कर रहे हैं।
तो जो भी ऐसा लगता है कि कर्म के बारे में ये बात हमें पता होनी चाहिए या ये हम इसको ऐसा हमने धारणा मान्यता बना रखी है कोई, तो सभी स्वतंत्र हैं, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जी, आलोकिता जी प्रणाम। जी, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा विषय आप ले रखा है आप लोगों ने और मेरा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत लेट जुड़ी हूँ इस बारे में, तो मुझे ही जानना था एक्चुअली। और आज थोड़ा बिजी थी मैं, कहीं बाहर थी। मुझे एक्चुअली जानना था कर्म और पुरुषार्थ, इन दोनों में भेद कैसे करें, कैसे पता चले कि ये कर्म है और ये पुरुषार्थ है। इस पर मुझे आप लोगों से जानना है। हाँ, ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मेरी जिज्ञासा है ये। कर्म और पुरुषार्थ एक नया विषय। हुँ। तो करता तो कोई है नहीं, तो कर्म अभी जैसे हमने कहा ही कि कर्म तो है कहाँ, अब पुरुषार्थ मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ कर्ता क्रिएट हो जाता है पुरुषार्थ शब्द में, कि वो कुछ कर रहा है और करने के बाद जो प्रभाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उसको वो अपने साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। मैं तो इतना मोटा-मोटा तो मुझे यही समझ आ रहा है। जी, राजीव जी? राजीव जी नहीं है, हिमांशु जी आप ही बताइए। हुँ। आपने एक अभी एक श्लोक कहा था, हुँ। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ जो जनरली बताया जाता है, वो ये है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो भले ही गलत है, ये अर्थ नहीं है। जो आपने बताया वो सही था कि आपकी जो कर्म है, आप कर्म आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्डेवाधिकारस्तु, अधिकार की बात की गई है। मा फलेषु कदाचन, कदाचित आपका अधिकार उस पे नहीं है। तो अब इसमें आपका पुरुषार्थ और इसको डिफाइन करने का प्रयास मैं करता हूँ। पुरुषार्थ और कर्म को। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये हो गया कर्म। मुझे आईएएस के पेपर देने हैं। कर्म मैं कर रहा हूँ, फल की इच्छा मेरी है नहीं। बिना इच्छा के पेपर दे रहा हूँ तो कैसा वो कर्म कर रहा हूँ ये आप समझ सकते हो। फॉर्मेलिटी के लिए मैं बैठ रहा हूँ 8-8 घंटे, पढ़ रहा हूँ, पलट रहा हूँ किताबें। इच्छा है नहीं ना, इच्छा तो है ही नहीं। क्योंकि गीता में कहा है कि भई इच्छा मत कीजिए। तो इच्छा नहीं की है, सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। सिर्फ क्या उठा रहा हूँ किताबें, एक तरफ से ला रखी है, पढ़ रहा हूँ बस। ये हो गया कर्म। वहीं क्या है, नहीं, इच्छा नहीं है, लक्ष्य तो है ना। लक्ष्य और इच्छा एक ही चीज़ है। तो फिर दोनों आईएएस की देखिए नहीं, आईएएस की हाँ, तैयारी कर रहे हैं, तो लक्ष्य तो हुँ, निर्धारित हो गया ना। तो वही है ना। नहीं, लक्ष्य निर्धारित हो गया लेकिन इच्छा तो नहीं है ना। आपने कहा इच्छा मत करिए। अगर ये गलत गलत चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। यदि यदि कर्म कर रहे हैं और इच्छा नहीं है तो वो कर्म है। और यदि कर्म और इच्छा है और इच्छा से कर्म उपज रहे हैं तब वो पुरुषार्थ है। फिर उसके लिए वो जो करना है वो करेगा और वो पुरुषार्थ होगा। वो कर्म वो कर्म जो संकल्प से प्रेरित होकर आए, वो पुरुषार्थ है। और जो कर्म हो रहे हैं, अब एक बात बताइए कि मैंने किसी को कहा भैया ऑफिस में कि भैया शाम तक मुझे ये सारा निपटना चाहिए, ये करना है, ये कंप्लीट करना है भैया, क्लाइंट को देना है, करिए, करिए। अब वो कर रहा है, कर भी दिया उसने, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कर्म है। बिना इच्छा का कर रहा है क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, उसको तो पेमेंट होनी ही नहीं है, पेमेंट तो कंपनी को होनी है। उसको तो सैलरी मिलनी है, उसे पता है सैलरी मुझे मिलनी ही मिलनी है। मुझे सैलरी मिलनी ही मिलनी है तो फिर ये तो अब बिना इच्छा का भी काम हो रहा है। ये कर्म है, कर्म तो है ही। कर्म तो कर रहा है, उसका फल उसे सैलरी मिल रही है। पुरुषार्थ वहाँ है जहाँ वो उसमें उसका संकल्प और इच्छा सम्मिलित है। वहाँ पर हम पुरुषार्थ कहेंगे क्योंकि पुरुषार्थ थोड़ा है दोनों एक ही चीज़। लेकिन हम तो ऐसा ना कि हम जब प्रश्न जैसा आया तो हम लगा रहे हैं उसमें भेद। तो हम तो अंतर भी निकाल रहे हैं उसमें।
कि पुरुषार्थ किसे कहेंगे? क्योंकि पुरुषार्थ भारी शब्द है, उसको थोड़ा-सा बढ़िया बनाएँगे। एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन। बाकी आलोकिता जी ज़रूर बताएँगे अब कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं असल में। जी। जी, आलोकिता जी, आप बताइए आप कैसे समझते हैं इसे? कर्म और पुरुषार्थ को? मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें कर्ता भाव समाप्त हो जाए और मैं कर्म कर रहा हूँ, फल जो चाहे आए वो मुझे स्वीकार है। वो मेरे हिसाब से पुरुषार्थ है, जो ज़रूरी होगा उस वक़्त वो किया जाएगा, लेकिन बिना फल के बारे में सोचे कि वो ईश्वर जाने, वो मुझे नहीं पता। अभी ज़रूरी है, वो मुझे करना है। कर्म उसको माना जाए जहाँ मुझे ये है कि मैंने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाला, बढ़िया फ़ीस दी है और तुम्हें डॉक्टर बनना है, बनना ही बनना है, वो ले लिया मैंने अपने ऊपर कि कर्ता मैं हूँ, ज़िम्मेदारी मेरी है और अक्सर माँ-बाप ये कर रहे हैं। तो वो चिंता में दिन-रात डूबते हैं, बराबर वाले का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, वो तो बन गया डॉक्टर, वो तो इंजीनियर बन गया है, तुम्हें भी बनना है। लेकिन उसका कर्म तुमने थोड़ी तय किया है, उसका फल तुमने तय नहीं किया। ये हर जीव की अपनी-अपनी एक यात्रा है। सब कुछ तय है, सब कुछ पहले से प्री प्लान है उस अस्तित्व का, तो हम कौन करता हुए? और सबसे ज़्यादा दुःख का कारण मुझे लगता है यही है इस जीवन में, व्यावहारिक जीवन में कि हम खुद कर्ता बन के बैठे हैं। सारे काम जो कर रहे हैं, वहीं से दुःख उपज रहे हैं, वहीं से चिंताएँ हो रही हैं, उसी से फिर गलत शुरू हो जाता है, गलत कमाना कि ये करना है और ये होना चाहिए। प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, शांति भंग हो गई आपकी। आपने दिन-रात ये सोचना है कि मुझे अपने बच्चे को वहाँ डाल दिया, इतना पैसा देना है और इसको ये बनाना ही बनाना है। तो फिर जो हो रहा है उसमें जो कर्म किया जा रहा है उसका फल तो फिर आना ही आना तय है। और पुरुषार्थ वो है कि इस वक़्त मुझे फल की चिंता नहीं है, फल क्या आएगा मुझे नहीं पता। मुझे आईएएस की तैयारी करनी है और अपना 100% देना है। बात इच्छा नहीं है। इच्छा एक अलग चीज़ है मेरे हिसाब से, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है। मैंने ये लक्ष्य तय कर लिया और अब मेरा सिर्फ कर्म ये है इस मन से, बुद्धि से और शरीर से कि मुझे डेली इतने घंटे की पढ़ाई करनी है। लेकिन मुझे ये चिंता नहीं कि वो मैं बनूँ आईएएस या नहीं बनूँ। ये मेरे हिसाब से है पुरुषार्थ। ज़्यादा समझ तो मुझे नहीं है। तो एक में कर्ता भाव और मैं खुद करने वाला हूँ। तो दुःख भी फिर मैं ही भोगता भी मैं ही बनूँगा ना, तो वो दुःख भी मेरे हिस्से आएगा। और एक में ये है कि मैंने कर दिया, तुमने कर दिया और छोड़ दिया। फिर आपने अपनी गठरी उतार कर के बोझ की और ट्रेन में रख दी। मैं सवार हो गए कि मेरा काम था यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद मैं कहाँ पहुँचूँ, डेस्टिनेशन क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो बेफ़िक्र होके अपना शरीर से, मन से जो ज़रूरी है अनासक्त होकर के अपना कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो शायद पुरुषार्थ में आता है, बाकी ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस जीवन में ऐसा है। जी। जी, बड़ा ये उलझा हुआ विषय है। अच्छा, अब ये मेरा भी हमेशा प्रश्न रहता था, जैसे एक टीचर है या एक शिक्षक है, पढ़ा रहा है। अब वो जाता है क्लास में पढ़ा कर आ जाता है। वो कहता है, "भई मैंने अपना कर्म कर दिया, मेरा काम था पढ़ाना जिसकी मैं तनख्वाह ले रहा हूँ।" मेरा काम हो गया। लेकिन यदि वो वहाँ पर अपना संकल्प डाल देता है कि जो ये पढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ें, ये आ ही इसीलिए रहे हैं, ये ज्ञान लें, तो क्या वो यहाँ पर यदि ये संकल्प और इस इच्छा के साथ कार्य को कर रहा है, तो क्या वो कर्ता बन जाता है? क्या ये उसका पुरुषार्थ हो जाएगा? मतलब अब देखो पुरुषार्थ तो है, वो यहाँ पर संकल्प डाल रहा है, यहाँ पर वो और ज़्यादा प्रयास कर रहा है। यदि आधी रात को भी किसी का मैसेज आ जाता है, तो वो उसका भी डिटेल उत्तर लिख के भेज रहा है कि नहीं जी ये है। तो कर तो वो रहा है, तो इतनी मेहनत भी कर रहा है। एक वो सिर्फ़ करके आ रहा है, तो दोनों में अंतर तो है, देखने में तो साफ-साफ दिख रहा है। अब हम कह रहे हैं ये तो भई वैसे कर रहा है तो ठीक है या करता नहीं है। तो करता तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति और संकल्प का होने से वो पुरुषार्थ ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क हो गया और ये ज़्यादा काम करेगा। मुझे इतना लग रहा है। प्रभाव बाकी हाँ, प्रभाव क्या आएगा ये देखा जा सकता है कि इच्छा के साथ काम करना अलग प्रभाव लाता है, बिना इच्छा के काम करना अलग प्रभाव लाता है। बिना कर्ता भाव के भी बिना कर्ता भाव के भी इच्छा हो सकती है। क्या हम अस्तित्व की इच्छा मानकर, अस्तित्व की इच्छा जानकर काम नहीं करते हैं? क्या आप ज्ञान प्रसार
गुरुक्षेत्र की इच्छा जानकर नहीं कर रहे हैं, ये भी तो है। और तब आप अपना सर्वस्व पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इच्छा आपने अवश्य ही आरोपित की है, भले ही स्वयं पर नहीं, आपने गुरुक्षेत्र पर ये इच्छा आरोपित की है कि गुरुक्षेत्र की ये इच्छा है। अब अब जो है, जो पुरुषार्थ हो रहा है, उसका प्रभाव अधिक है, ये देखा जा सकता है। और जहाँ पर इच्छा नहीं है या फिर फल की इच्छा ही नहीं है, फल के बारे में सोचा नहीं है, तो फिर वो तो कर्म की श्रेणी में भी नहीं आता फिर। वो कर्म की श्रेणी में भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म हो रहे हैं, वो आगे प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। और यदि वहाँ पर प्रभाव का कोई वो नहीं है, प्रभाव की कोई अवधारणा नहीं है, तो फिर वो कर्म की श्रेणी पे भी नहीं आएँगे। वो तो ये मान लीजिए कि वो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर उसके उसके तो वो भी अ, स्मरण में भी नहीं रहेगा कि मैंने ये ये मुझसे हुआ है। इस तरह से मैं देख सकता हूँ। लेकिन उसका प्रभाव नहीं रहेगा, प्रभाव क्या रहेगा? कितने शुद्ध वो कर्म होंगे, कितनी इच्छा से वो किए गए हैं। यदि किसी सैनिक को ये कहा जाए कि तुम सेना में जो है, अब तुम्हें लड़ाई लड़नी है दुश्मन से और फल की इच्छा मत करो, तो वो किस तरह से गोली चलाएँगे? कितनी सामर्थ्य उनमें होगी? कितना प्रभाव उनके कर्मों का होगा? उस पुरुषार्थ का क्या कर्म दिखाई देगा? ये देखा जा सकता है। तो उनके अंदर एक प्रबल इच्छा, प्रबल संकल्प डाला जाता है, क्योंकि वो प्रबल संकल्प उनके कर्म को 10 गुना और प्रभावी बना देता है। ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इच्छा और फल है, फल फल की इच्छा, कहीं पर भी गीता में ये नहीं कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो। ये अवश्य कहा गया है कि फल का फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम ये तय करने वाले नहीं हो कि कब ये फल आएगा, कितना फल आएगा, क्या फल आएगा, ये तय करने वाले तुम अधिकारी नहीं हो। लेकिन फल आएगा, फल की इच्छा से ही कर्म शुद्ध होते हैं। कर्मों में बल जो है वो फल से ही आता है। ऐसा मेरा देखना है। जी। जी। जी, हुँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं हिमांशु जी, लेकिन एक लक्ष्य, बिना लक्ष्य के जीवन, ये व्यावहारिक जीवन बिल्कुल नहीं जिया जा सकता। लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है और संकल्प के साथ और उसमें पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना, जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें बंधन और आसक्ति लेकर के और मैं और मेरा भाव, इन दोनों से रहित होकर भी तो लक्ष्य को पाया जा सकता है ना। क्योंकि जब हम पूर्ण समर्पण, देखिए जैसे अभी टीचर का उदाहरण अनंता जी ने दिया है, कि मेरा ये मानना है कि बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर रही हूँ, काफ़ी साल रही हूँ, कि मैंने कभी जो मैं अपनी तरफ से जितना पोटेंशियल मुझ में है, जो भी ज्ञान मेरे पास है, उसे मैं पूर्णता से सबको दिया, जो मैं कर सकती हूँ। हर बच्चे के अलग-अलग काउंसलिंग करके भी किया मैंने। और जब मैं करती थी तो उसमें ये नहीं है कि इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो ऑलरेडी ही हमारा संकल्प उसमें डल गया कि मुझे इस बच्चे के इस तरह से डील करना है, ऐसे ट्रीट करना है। तो हर टीचर अगर इस तरह करता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि अगर वो नहीं कर पाया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट के लिए बना हो, फिर क्या करेगा एक टीचर ना? तो अपना समर्पण, वो तो फिर एक आप ये देखिए कि जब हमें ये बुद्धि खुल जाती है और हम ज्ञान मार्ग पे आके बात कर रहे हैं ना, जिस लेवल की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोग अपने कर्म से चोरी करते ही हैं नहीं है। हम पूर्ण समर्पण के साथ ही तो सारा जीवन जी रहे हैं। अभी भी ज्ञान मार्ग, अध्यात्म को अलग लेते हैं, संसार में भी पूर्ण समग्रता के साथ अपने परिवार, ग्रस्त जीवन को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बंधन में नहीं बंध रहे हैं। उसके परिणाम की, उसके फल की हमें चिंता कहाँ है? लक्ष्य तो ज़रूरी है, लेकिन चिंता नहीं। इच्छा रख के ही कोई ना कोई कार्य शुरू होगा, कि ये ऐसा होगा, ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी, आज इसकी नींव डल रही है तो ये बिल्डिंग बनेगी, वो तो लक्ष्य रखा ही जाएगा। लेकिन हमें चिंता में, अगर आप दिन-रात, ज़्यादातर क्या हो रहा है, चिंता इस चीज़ की होती है कि नहीं, जैसा मैंने माना, वो होना चाहिए। मैं सिर्फ़ उसकी बात कर रही हूँ। बाकी लक्ष्य के बिना और समर्पण के बिना तो कार्य होगा ही नहीं।
वो तो ज़रूरी है, वो तो फिर एक होगी ड्यूटी पूरी कर दी, बात खत्म। सरकारी स्कूलों वाला हाल कि सैलरी तो मिल ही जानी है, वो वाले तो नहीं होगा। तो समर्पण और लक्ष्य तो ज़रूरी होगा। जी। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि ऐसे इस तरह के भाव रखकर यदि शाम को खाना भी बनाया जाए कि चलिए कर्म तो हो गया, मैंने तो नमक भी डालना था, मिर्च भी डालनी थी, धनिया पाउडर, हल्दी सब डाल दिया। लेकिन यदि वहाँ पर इच्छा नहीं थी, एक संकल्प नहीं था स्वादिष्ट भोजन बनने का, तो वो क्या बनेगा आप समझ सकते हैं। तो ये और ये मैंने मैंने जो ये मेरा अप्रोक्ष अनुभव है क्योंकि मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ। मैंने देखा है कि कुछ हो ना हो आपके पास, आपका संकल्प से वो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, सिर्फ़ संकल्प से। और यदि संकल्प के साथ में अन्य चीज़ें हैं, तो वो तो होगा ही। तो फिर उसका अलग प्रभाव होता है। और यदि सिर्फ़ बिना इच्छा के, बिना लक्ष्य के, बिना कोई संकल्प के कर्म हो रहा है, तो वो कितना प्रभाव करेगा, वो देखा जा सकता है। बहुत सुंदर, सही मैं सहमत हूँ आपकी बात से आलू पिताजी। जी, बहुत सुंदर जी, चर्चा। अनंता जी, हाँ। जी, बहुत सुंदर चर्चा। मोर और लेस सारे टॉपिक मैंने अभी इसमें जो लिखने थे वो मैंने ले लिए। एक था कर्महीनता। ये कर्महीनता क्या होती है? कर्महीनता जैसे आपने बोला कि कर्म होगा तो प्रभाव आएगा, लेकिन ऐसा क्या कि कर्म भी हो रहा है और प्रभाव नहीं आ रहा? क्या ये कर्महीनता है? या हम जैसे कहते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा, तो ये भी एक कर्म हो गया। जहाँ मुझे बोलना था, वहाँ मैं नहीं बोली, तो ये भी एक कर्म हो गया। तो गुरुदेव ने भी कर्महीनता पर कई बार कुछ बोला है, बहुत अलग-अलग तरह से, लेकिन कर्महीनता समझ नहीं आई क्या होती क्या है? मतलब क्या कर्महीनता? कर्म तो हो ही रहे हैं ना, रोक कैसे सकते हैं हम, जो हो रहा है? और जो करने वाला मैं हूँ ही नहीं, वो तो स्वतः हो रहे हैं। तो फिर कर्महीनता क्या होती है? हुँ। अभी हमारे साथ शिवम जी हैं, राजीव जी हैं, बोल सकते हैं प्लीज़? प्रणाम। राजीव जी, शिवम जी, कमलेश जी, प्रणाम। प्रणाम अनंता जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। अभी आप लोग जिस स्तर पर हैं, इसमें भी मैं स्तरों को ही देख रहा हूं कि हम कहीं ना कहीं जब कर्म की बात करते हैं, तो कर्म में बिना अनुभव और ज्ञान के ये दो पैरेलल चीजें हैं। और गुरु के मार्गदर्शन में तो अच्छे बुरे की पहचान जैसे माँ बाप ही बच्चे को देते हैं, और उनका पूरा उद्देश्य ये रहता है कि जो क्वालिटी आ रही है बच्चों में, जो उनका लक्ष्य है, बड़ी सरलता के साथ में हासिल हो सके। अब सरलता को गुरु ही सहज बनाता है, और गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की पहले का जो अभ्यास है, उसको जानकारियां हैं पूरी। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने निजी जीवन में लाते हैं, तो ये देख पाते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म में सुधार नहीं किया जा सकता। चाहे वो कहीं से भी, किधर से भी हो, प्रारब्ध का हो या इस समय का हो या संचित हो या कुछ भी हो, उसको आज के प्रवेश में जब आज हम देखते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के जो चश्मा दिया है उन्होंने जो लगाने के लिए, कि इससे जैसे हम साक्षी भाव की साधना या आत्म भाव या बहुत सी चीजों को शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब निजी चीज में देखते हैं कि जो हलचल मची हुई है मैं और मेरा से, अगर वहां पर मुक्त होते हैं तो फिर वो बात और घूम जाती है। तो अभी मेरे बहुत से अनुभव नहीं है, मैं बहुत अज्ञानी ही मान करके चलता हूं अपने आप को कि कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को जरूर समझता हूं कि गुरु के बिना, आप जैसे निष्कर्मी की बात कही गई है कि जो निष्कर्मी हैं, कर्म करते करते भी निष्कर्मी हैं, तो इसका मतलब जैसे गुरुदेव ने कहा कि कर्म मेरे नहीं है, तो वहां सब कुछ चीज समाप्त हो जाती है। बहुत ही निडरता और वो जो भय है, और जो
कर्म बनने वाले हैं वो सब कुछ एकदम मुक्त हो जाता हैगा भय से। दूसरी तरफ हम पद्धति को लेकर के चलते हैं विचारों की कि भाई इस तरीके के करेंगे तो इससे ये होगा, इसका वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलता जाता है मैं और मेरे के अंदर जो भी चीज रहती है तो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो भी चर्चा चल रही है, मेरे को अभी अभी जुड़ा हूं, इतना वो नहीं है, लेकिन मैं ये इस चीज को समझ सकता हूं जैसे कबीर साहब ने भी इस शब्द पर कहा कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, ईमान तुम्हारा सच्चा है तो घर में ही मथुरा काशी है। अब इन शब्दों के अर्थ बताने वाला भी तो कोई चाहिए, पेरेंट्स से आप मतलब गुरु मार्गदर्शक जो भी है, या स्वयं अनुभव किया हो या वो वहां तक हो उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी हो, कुछ ना कुछ ज्ञान उसको उस आधार का होगा। तो अब वो जब मान के ही चलेगा तभी चीज होगी। लेकिन मेरे को तो गुरुदेव की एक चीज को ज्यादा में ज्यादा स्वीकार करता हूं कि कर्म मेरे है ही नहीं। ये सबसे बड़ी मुक्ति का यहाँ पर एक वो है, जो भी है इस मैं और मेरा रूपी जो यंत्र है, इसके प्रारब्ध में जो भी है, जो भी इसको दिशा निर्देश मिल रहे हैं, जो उसकी संगत में संस्कारों के जितना भी जो पड़ा हुआ है, ये उसके चलने दो आराम से, आप केवल दृष्टा मात्र करते रहो। और जो भी अच्छे तरीके से इसको संस्कार दिए जाएंगे इस जीव को, तो ये अपने आप में ही मुक्त होता जाएगा। जब तक आसक्तियां इसकी दूर नहीं होंगी, आसक्ति यानी मिथ्या जान लेगा वो सभी चीजों का कि कोई भी जो कर्म हो रहा है तो ये जबरदस्ती किया जा रहा है, तभी भी इसकी मिथ्या क्या है, सत्यता क्या है, तो वो वहां तक की पहुंच होना चाहिए। और ये गुरु के मार्गदर्शन में बहुत आराम से सुलभ है ये सब चीज में। अब अच्छा और बुरे का वही सत्ता सत्य की बात आती है, अच्छा और बुरा केवल हमारा जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, जो गुरुदेव हैं, वो उस चीज को कर लेते। बाकी का स्वयं अगर स्वयं भी बन जाएगा तो अब भी वहां पर एक अहम खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई मैं ज्ञानी हो चुका हूं, अब मैं कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, प्रारब्ध को, पूर्वग्रह को, ये वो सभी चीजों को, अभी वर्तमान में संचित जो कुछ भी हो रहा है, तो इन सभी चीजों को मेरा ऐसा मानना है, अल्प बुद्धि अज्ञानी आदमी हूं, कि मैं केवल गुरु को आश्रय ही मान करके चलता हूं। अगर गुरुदेव की कृपा है, मार्गदर्शन है, तो मेरा अगर मनन बना हुआ है उनके साथ में, तो सहारा, मैं बेसहारा, अगर मैं और मेरा को सहारे में नहीं दिया जाएगा, मैं और मेरे को सहारा नहीं दिया जाएगा, वो तो बेसहारा ही है। जब गुरुदेव ने अगर वो शब्द कह दिया, उसको जान लिया, लख लिया, समझ लिया, हो लिया उसके साथ में कि भाई ये मेरा है नहीं, मेरे कर्म नहीं, सब माया में हो रहे हैं, तब फिर बात अलग हो जाती है। वहां दृष्टिकोण बदल जाता हैगा। इसलिए जो भी अभी तक समझ पाया हूं यहां तक, कि इसमें सबसे बड़ा योगदान सत्संग का है, आप लोगों का है, गुरुदेव की कृपा का है, मार्गदर्शन का है। जो भी मिल जाए, जो भी अच्छा ही हो जाए। नहीं तो आप तो देख रहे हो कितने स्तर पड़े हुए हैं, बौद्धिक स्तर में ही कितने पड़े हैं, फिर विवेक के स्तर भी आ जाते हैं, फिर ऊपर तक बहुत से लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन अज्ञानी तो नहीं समझ पाएगा ना। अगर गुरु उसको सहज में ही समझा देता है, कृपा कर देता है, या उसकी भाषा बुद्धि बना देता हैगा, मेन चीज है। इसलिए साहब कहते हैं जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन। समझ नहीं बन पाई तो फिर अंधे को अंधा मिला रहा, बतावे कौन रहा। कौन बताएगा, कौन उस ज्ञान को, कौन इस कर्म के ऊपर चलाएगा कि ये कर्म ठीक है और इनके परिणाम ये आने वाले हैं। तो जो इससे गुजरा होगा, अनुभवी होगा, या जिसने स्वयं ही अनुभव कर लिया होगा, ले लिया होगा। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अल्प बुद्धि में कुछ इधर उधर चला गया हूं मैं, आपका सटीक जाने क्या था, जो भी प्रसन्न थे, मेरा कुछ अलग ही मैंने अपना कुछ कह डाला है। मैं जो चाहूंगा कि मेरे अज्ञान को भी आप शायद निर्मल कर दोगे, साबुन लगा कर करके, कि क्या मैंने बोला है वो मेरे को अभी इतनी समझ नहीं है। कर्म और विकर्म, सुकर्म, ये बहुत सी इनकी विधाएं हैं, बहुत से उनकी भाग हैं, क्या कहें। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि भाई गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की कृपा, या साक्षी भाव जो गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा दर्पण दे रखा है कि आपका कैसा स्वरूप बन रहा है, मैं और मेरे में कहीं परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें देख लीजिए आप, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपके वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, गुरुदेव की कृपा से। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद कमलेश जी, बहुत अच्छा, बहुत आपको सुनने में बहुत आनंद आया। और खासकर गुरु कृपा के बारे में जो आपने बोला, निस्संदेह गुरु कृपा है।
और गुरुदेव ने ही बताया ये, इससे पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि कर्म मेरे नहीं है, हम तो यही सोच के चलते थे। तो ये तो निस्संदेह गुरुदेव की कृपा है। जी। हुँ। कुछ है नहीं है मेरे पास भी ज़्यादा कुछ कहने के लिए अभी। हाँ, प्रश्न उठा था कर्महीनता पर कि क्या है कर्महीनता? जिसका कि अभी नहीं पता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ अनंता जी, जी, जी बोलिए। यदि आप अनुभूति दें। गुरुदेव ने एक बात कही है जो कि हमने गाँठ बाँधी है कि मैं करता नहीं हूँ, कोई कर्म मेरे नहीं है। इससे सभी कर्म जल जाते हैं। ये ऐसा सुना है कि सब कर्म समाप्त हो कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं अभी। तो यदि मैं तार्किक विश्लेषण इसका करूँ, तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कृपया आप लोग बताइएगा कि मैंने जाना है कि हम कहते हैं मनोशरीर यंत्र, ये मनोशरीर यंत्र है और हम कहते हैं ये देवी का यंत्र है, अर्थात माया का यंत्र है और हम इस कर्म और कर्म प्रभाव के नदी में या समंदर में बहाव में बह रहे हैं। इस यंत्र से अब हम यदि तर्क उपयोग करें, तो मैं जि जिस काम के लिए मैंने कोई किसी यंत्र को मैंने सुनिश्चित किया है कि ये कर्म होगा इससे, माना टेलीविज़न है और उससे मुझे चित्र दिखाई देंगे, मनोरंजन होगा, उससे मुझे समाचार सुनाई देंगे। अब वो यंत्र यदि ये जान ले, माना मेरा टीवी ये जान ले कि ना मेरे कर्म है, ना मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा और ना मेरा कर्म प्रभाव है। और वो यंत्र अब वो काम नहीं कर रहा है, जो काम के लिए उसे निर्धारित किया था, जिस काम को जिस भाव में मैंने उसे रखा था। तो क्या होगा? उस यंत्र को किनारे रख दिया जाएगा। अब वो किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। अब वो इसी प्रकार मैं यदि ये जान जाऊँ, एक ज्ञान मार्गी साधक जो ये जानता है कि मैं करता नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ये कर्म मेरे नहीं हैं, उसको भी किनारे रख दिया जाता है। क्या कर्म किस किस उपयोग का है वो देवी के? क्योंकि वो तो संतति चाहती है, वो चाहती है लीला वो ऐसे यंत्र चाहती है जो लीला आगे बढ़ाए। वो ऐसे यंत्र नहीं चाहती जो जिसमें विरक्ति हो, तो वो किनारे कर देगी उनको और ये किनारे करना ये लक्ष्य है ज्ञान मार्गी का। वो चाहता है कि इस यंत्र को किनारे ही कर दो। तो ये मैं देख पाता हूँ तार्किक बुद्धि से, तर्क से कि यदि ये यंत्र वो कार्य नहीं करेगा जिसके लिए जो कर्म इसके लिए निर्धारित हैं, तो इसको किनारे कर दिया जाएगा। ये देखा जा सकता है आपके व्यावहारिक जीवन में। तो यदि किनारे होना है और किनारे होना है ये चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि ज्ञान मार्ग में है तो किनारे ही हैं अब, कि किनारे ही हो चुके हैं। माया के किसी काम के नहीं हैं अब, तो किनारे ही हो जाएँगे। किनारे फेंक दिया जाएगा इनको। इस यंत्र से अब कुछ नहीं होगा। तो जो ये ज्ञान मार्गी चाहते हैं, जो ये चाहता है, वही यही होगा। तो फिर तब का उस दृष्टि से, उस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अब इस यंत्र से कोई कार्य नहीं होगा, ना इसका कोई प्रारब्ध है, ना इसका कोई कर्म बंधन है, ना ही इसके कोई कर्म है। इस तरह से कह सकते हैं। बाकी सिर्फ
तार्क ही प्रस्तुत किया है मैंने। जी, अनंता जी। जी, हाँ, लेकिन जैसे एक उसमें सुना था मैंने गुरुदेव कहते हैं विकास कर्म की सीढ़ी है, तो निरंतर ऊपर चलना ही एकमात्र आपके पास विकल्प है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो नहीं चलेंगे। यदि वहाँ भी खड़े हो जाएँगे तो जैसे एक एस्केलेटर होता है ना, वापस नीचे ही ले आता है। यदि ऊपर नहीं चढ़ोगे तो नीचे ही आ जाएँगे, तो वो नदी तो नष्ट ही हो जाएँगी, या तो ऊर्ध्व गति होगी या अधोगति होगी। मतलब गुरुदेव ने यहाँ पर ये बोला था कि विकास कर्म एक निरंतर ऊपर चलने वाली उठने वाली सीढ़ी है। ऐसे यदि हम कहते हैं कि मैं स्टेबल हो गया, अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर यदि ये कुछ जैसे कुछ नहीं करना और स्टेबल हो जाना कि मैंने क्या शब्द है पता नहीं, लेकिन फिर वो नीचे अधोगति ही हो जाएगी। कुछ ऐसा भी कहते हैं ज्ञान मार्ग में, ये मैंने गुरुदेव के मुँह से सुना है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि कि अब उसी को मैं दोबारा वहीं पर लाता हूँ कि भई मेरा मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैंने ये यंत्र रखा था तो ये फ़ोन जो रखा था इससे कॉलिंग होनी ही होनी है। इसको अन्यथा या तो इसके पास 2 ही रास्ते हैं, 2 ही विकल्प हैं, या तो ये काम करेगा या तो फिर ये नष्ट हो जाएगा या फिर इसको रिपेयर किया जाएगा जिसमें इसको बड़ा कष्ट होगा। ये कष्टदायी होगा मोबाइल के लिए कि उसे खोला जाएगा, उसको उसको दोबारा जो है उसके उस पे टाँके लगेंगे और सब कुछ सही किया जाएगा, उसकी मेमोरी हटाई जाएगी। जो भी वायरस हैं वो सब हटाए जाएँगे और पुनः इसको कार्य के योग्य बना दिया जाएगा। तो इसके पास एक ही विकल्प है कि ये और अच्छा कार्य करे और प्रगति करे और इस मनोशरीर यंत्र के लिए जो लक्ष्य है, वो देवी का एक ही है कि वो आगे ही बढ़े। वो चाहती है कि आगे बढ़े इसीलिए इतने विकल्प देती है वो और यदि वो स्थिरता ये देवी को पसंद नहीं है, ये माया को पसंद नहीं है कि कोई भी चीज़ स्थायी हो जाए, स्थिर हो जाए, तो वो परिवर्तन ही चाहती है। तो परिवर्तन 2 दिशा में ही हो सकता है क्योंकि मूल में तो नाद ही है। वो 2 ही दिशा में परिवर्तित होगा, या तो ऊर्ध्वगामी होगा या अधोगामी होगा। तो ये तो देखा जा सकता है। जी, अनंता जी, मैंने बीच में आपको टोका, क्षमा नहीं, करें। नहीं सर कुछ नहीं, वो नहीं। अखंडिता जी कुछ बोल रहे थे। जी, अखंडिता जी। हाँ, प्रणाम सभी को। हाँ, तो ये अभी मैं थोड़ा देर से जुड़ी थी लेकिन आपका जो प्रश्न था कि कर्महीनता से क्या ऐसे तात्पर्य है या क्या कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि कर्म तो स्वतः ही हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ये समझ में आया कि जो अगर कोई जीव है या जब आवश्यक कर्म भी नहीं कर रहा है, जीव के जीवन के लिए जो आवश्यक कर्म है वो भी नहीं कर रहा है, तो शायद वो कर्महीनता की श्रेणी में आता हो। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी कि 2 आलसी मित्र थे, वो आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो उसमें से एक आलसी मित्र ने बोला कि काश ये आम खुद ही कट के मेरे मुँह में आके गिर जाए और मैं इसको खा लूँ या कुछ कहानी था। उसमें से फिर दूसरे उन लोगों ने फिर आम खाया, जैसे भी खाया। तो अब वो लेटे पड़े हैं और उनके मुँह पे मक्खी आ रही है, तो दूसरा आलसी दोस्त सोच रहा है कि मेरे मुँह की मक्खी भी कोई उड़ा दे। तो शायद ये कर्महीनता है या अकर्मण्यता है, जहाँ पर जो आवश्यक कर्म हैं, वो भी नहीं किए जा रहे हैं। बाकी तो सब कुछ स्वतः हो ही रहा है, जो आवश्यक है वो तो होगा ही होगा। जीव ने अगर जीवन यापन करना है, तो जीविकोपार्जन भी करेगा और जो कुछ भी उसकी जो उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए माया में जो भी आवश्यक है, वो माया उससे करवा ही लेगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद कर्महीनता का मतलब आवश्यक कर्म भी जब त्याग दे, शायद वो होता हो। मुझ इस पे प्रकाश डालें मुझे यकीन से मैं नहीं कह पा रही हूँ कि यही है कर्महीनता। जी। अखंडिता जी, जो कर्म ना करना, किसी कर्म को हो ना करना भी एक कर्म है और उसके भी प्रभाव आते हैं। ऐसा
तो हमने भी ऐसा गुरुदेव ने भी कहा है अपने हाँ। सत्संगों में कि जी। कर्म ना करना, माना कोई कर्म आवश्यक है और तब तब भी वो जो है अकर्मण्यता वहां पर आ रही है, वो भी एक कर्म है। तो कर्म उसका भी प्रभाव होगा। तो कर्म और कर्म कर्म प्रभाव के लिए गीता में तो बड़ा विस्तृत है कि श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि मैं भी, हे अर्जुन, मैं भी कर्म से मुक्त नहीं हूँ। देख, मैं भी यहाँ पर बैठकर कर्म कर रहा हूँ। मैं भी तेरा सारथी बना हूँ। तो इसका अर्थ यही है कि मैं भी कर्म से मुक्त नहीं हूँ, क्योंकि माया, उन्होंने स्वयं को माया ही घोषित किया वहाँ पर। मैं ही माया हूँ। इस तरह से उनके वाक्य थे। अगर चाहें मतलब तो हाँ, मतलब कर्महीनता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है ना? कर्महीनता संभव नहीं है। हुँ। कर्म तो हो ही रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म है, स्थूल से स्थूल है। तो कर्महीनता संभव कैसे है? जी, इस पर आगे चर्चा बढ़ाएँ अनंता जी। जी, तो हमारे साथ अभी शिवम जी हैं। मुझे खुद नहीं कर्महीनता पता, मुझे ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आया, कर्महीनता क्या है? तो जी, जी, शिवम जी प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है अनंता जी? आ रही है। जी, जी, प्रकाश डालिए कर्महीनता पर थोड़ा। आज का जो विषय लिया गया है, ये मेरे हिसाब से समुद्र की अथाह गहराई नापने के समान है। गीता जी में भी आता है, गहनो कर्मण गति। कर्मों की जो गति है या कर्मों का जो विज्ञान है, वो बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है। इतना गहन गंभीर विषय है, तो अगर मैं अपना दृष्टिकोण इस विषय में रखता हूँ तो स्वाभाविक है कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत इसमें दृष्टिकोण है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। पहला जो कर्महीनता का विषय लिया गया है, जो मैंने गुरुजी को सुना है, तो ये गीता जी के कर्म संन्यास का ही पर्यायवाची है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीव की नियति है कर्मों में परिवर्तित रहना। एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर वो नहीं रह सकता, क्योंकि जो प्रकृति है, माया है, देवी है, वो निरंतर गतिशील ही है। परिवर्तन की नदी बह रही है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें निरंतर होता रहेगा। वो प्रकृति का स्वभाव है। तो फिर कर्म संन्यास और कर्महीनता क्या है? वो और कुछ नहीं है, उस परिवर्तनशील जो नदी है कर्मों की या माया की, प्रकृति की, उसके साक्षी स्वरूप का ज्ञान है जो उसको देख रहा है। ये उस दिशा की तरफ इंगित करता है। कर्म संन्यास तो निष्काम कर्म की ओर है, और ये है आत्मज्ञान की तरफ ज्ञान मार्ग का, कि आप कर्म करते हुए भी करता नहीं है। आपसे कभी ना कोई कर्म हुआ था, ना हो रहा है, ना होगा। आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो वास्तव में दृष्टा मात्र है। ये है कर्महीनता। जो आपका मूल स्वरूप है वो कर्महीन है, वही तो कर्महीन है। उसके अलावा संपूर्ण सृष्टि में और कौन कर्महीन हो सकता है? ये तो हम सब इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो जो मेरा स्वरूप है वही कर्महीन है। उसी के लिए कर्महीनता शब्द की उपयोगिता और सार्थकता है, उसको समझाने के लिए। और कर्म संन्यास भी कर्मों का त्याग नहीं है, उसकी आसक्ति का त्याग है। ये थोड़ी सी निचले सत्र की बात हो जाती है। स्वरूप से निचला सत्र है कर्म संन्यास का। कर्महीनता का भी इसको नाम दिया भगवान ने कि कर्म करते हुए भी उनके फल की चिंता या आसक्ति का त्याग है, इच्छा का नहीं। देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी कर्म बगैर किसी इच्छा के हो ही नहीं सकता। अब भले ही ज्ञानी भी है, उसके अंदर भी ज्ञान प्रसार की, दूसरों के अज्ञान के नाश की इच्छा तो है ही, वही उसको प्रेरित करती है।
कि वो सत्संग करता है, चर्चाएं करता है, ज्ञान का प्रसार करता है। उससे निचले स्तरों पर अगर हम संसारिक दृष्टिकोण में आते हैं तो वहाँ भी इच्छा ही मूल में पाई जाती है, क्योंकि इच्छा को साक्षात भगवती का स्वरूप कहा है। देवी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यानी इच्छा जो है मूल में है किसी भी कर्म के। ये व्यवहारिक उदाहरण है कि किसी भी कर्म के पीछे इच्छा रहेगी तो कर्म का जो फल की इच्छा है उसके त्याग की बात नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति या चिंता है। जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, वो फल क्या आएगा वो तेरे बस में नहीं है, यानी उसकी चिंता तू ना कर। इच्छा तो है, लेकिन इच्छा और आग्रह में भी अंतर है। इच्छा होती है लेकिन आग्रह हो ऐसा ही हो, तो ये जो है उसके कर्तृत्व की प्रबलता को दिखाता है कि कर्ता भाव उसके अंदर ज्यादा है और आसक्ति भी बहुत प्रबल है, वो उसके फल से पूरी तरह चिपक गया है। अगर वो फल नहीं आया तो आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर 80% नंबर नहीं आते हैं या 90% जो उन्होंने एक टारगेट लक्ष्य सेट किया है उनके प्रति उनकी जो आसक्ति है, कर्ता भाव इतना प्रबल है कि वो निर्धारित परिणाम ना मिलने पर जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन उनका आग्रह प्रबल है। इच्छा होना कोई बुराई नहीं है, वो तो मूल में रहेगी, लेकिन उससे जो चिपकाव है वो बड़ा खतरनाक है। आग्रह ऐसा ही हो, उसके त्याग की बात भगवान करते हैं। उसकी चिंता ना करे फल की, कुछ भी आ सकता है, इच्छा रहेगी उसमें कोई बुराई नहीं। कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। उसको भी बोलते हैं जो अभी वर्तमान का जो कर्म है ये क्रियमान है। इसकी छाप जो चित्त या स्मृति पर पड़ेगी वो संचित है, और वो बार बार उसकी जो पुनरावृत्ति है, एक बार जब उसकी छाप पड़ी दोबारा फिर वही कर्म किया, फिर उसकी छाप पड़ी, तो वो छाप इतनी गहरी हो जाती है कि ये बिल्कुल पूरी तरह निर्धारित हो जाता है कि अब इसका फल रोका नहीं जा सकता। अब वो उस जीव के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। जबकि जो हल्की छापें हैं उनको साधनाओं के माध्यम से, निष्काम कर्म योग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग का साक्षी भाव, इन तमाम तरह के आध्यात्मिक के साधनों के माध्यम से संचित संस्कारों को क्षीण किया जा सकता है। क्षीण का अर्थ यहाँ जली हुई रस्सी के समान कर देना, यानी संस्कार तो चित्त में पड़ा है, संस्कारों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको इतना कमजोर जरूर किया जा सकता है कि वो भुने हुए चने और जली हुई रस्सी के समान हो जाएं। वो फल देने में अक्षम हो जाते हैं, स्मृति मात्र रह जाता है। जैसे कि भूतकाल में किसी ने मेरा अपमान किया भरी सभा में, समाज में मुझे बड़ा निमन महसूस कराया और मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रबल द्वेष घृणा का भाव संचित हो गया, चित्त में बड़ा गहरा संस्कार है। लेकिन बाद में मैं किसी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा और मेरी प्रज्ञा जागृत हुई, मुझे ज्ञान हुआ, तो मेरे अंदर उसके प्रति जो द्वेष और घृणा का भाव था वो क्षीण होना शुरू हो गया, उस प्रज्ञा के प्रभाव से, उस साक्षी भाव के प्रभाव से। पहले जब उसकी स्मृति आती थी चित्त में, जब अज्ञान की अवस्था थी, तो मेरी जो मुठियां भिजती थी, अंदर से क्रोध उबाल मारता था और मैं मौके की प्रतीक्षा करता था कैसे अपने अपमान का बदला लूं। लेकिन अब क्या है कि वो घटना की स्मृति तो मेरे चित्त में कभी अकस्मात आ जाए, लेकिन वो जो उसके पीछे जो संस्कार छपक गया था, प्रतिशोध का भाव, बदले का भाव, अब वो नहीं आएगा। वो संस्कार नष्ट हो चुका है ज्ञान की अग्नि में। तो स्मृति मात्र बहुत हल्की रह जाती है संस्कार की और वो प्रभाव उसका नष्ट हो जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जो ज्ञान मार्ग का उपाय आता है वो सबसे सुंदर है, क्योंकि ये तत्काल
उसको स्वरूप का ज्ञान करा के मुक्त कर देता है। स्वरूप नित्य मुक्त है द्वैत में, जीव हमेशा बंधन में है और स्वरूप हमेशा मुक्त है। और मैं वास्तव में क्या हूँ? मैं वास्तव में वही हो सकता हूँ जिसकी सत्ता है। और सत्ता किसकी है? दृष्टा की। तो दृष्टा जो उसको देख रहा है, उसका साक्षी है, वो तो इसका मतलब मुक्त ही हुआ। अब उस कर्म का कुछ फल आए, कुछ भी फल आए, उससे मेरा क्या बनता और बिगड़ता है? इस ज्ञान में स्थित रहने से एक शांति की जो चित्त में आविर्भाव होता है, वो जो जीव है उसका भी विकास और उसके भी जो बंधन है कर्मों के कटने शुरू हो जाते हैं इस ज्ञान के प्रभाव से। स्वरूप तो हमेशा मुक्त है ही। अब इसमें जो बात है कर्ता और भोक्ता भाव की और आसक्ति की, देखिए साक्षी भाव भी हो सकता है, स्वरूप का ज्ञान भी हो सकता है, उसके प्रकाश में आसक्ति एकदम से नष्ट नहीं होती है। इतना मेरा व्यक्तिगत अनुभव जरूर है कि जो इस ज्ञान का प्रभाव है वो ऐसी कुदाली है जो कर्ता भाव को तो तत्क्षण नाश करती है, यानी जली हुई रस्सी के समान कर देती है। वो भाव तो मन में आएगा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, आ सकता है, क्योंकि वो भी एक वृत्ति है ज्ञान की, आ सकती है, लेकिन वो दिख जाती है। उसका दिखना ही उसका बल को नष्ट कर देता है। लेकिन जो आसक्ति है ये फिर उससे भी गहरी, ये जो है एक कह सकते हैं चित्त की वृत्ति की पकड़ है। कर्ता भाव छूट गया लेकिन चित्त में आसक्ति अब भी हो सकती है। ज्ञानियों में भी देखा गया है कि विभिन्न विषयों की आसक्ति बची रहती है, उनमें कर्ता भाव नहीं होता है। तो उसके पे जो प्रभाव आता है उसकी आसक्ति का जो आएगा तो उसको साक्षी भाव में भोग लिया जाता है उस जीव के द्वारा। दृष्टा के प्रकाश में वो भोगना एक व्यवहारिक भाषा है, भोगने वाला तो कोई है नहीं, तो वो फल उसको स्वीकार कर लिया जाता है या हो जाता है, ऐसी चित्त की अवस्था रहती है। धीरे धीरे वो जो आसक्ति है और वो जो साक्षी का प्रकाश है ज्ञान का, उस आसक्ति को भी हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे क्षीण होने लगती है आसक्ति। क्योंकि प्रकाश का सबसे जो बड़ा प्रभाव आता है वो चित्त पर ये आता है कि ये बुद्धि को प्रज्ञा में रूपांतरित करता है। रतंबरा प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, योग मार्ग में आता है कि उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, विवेक ख्याति हो जाती है। यानी बुद्धि का वो उत्तम सतर है जहाँ उसको ये ज्ञान रहता है कि नित्य और अनित्य का, उचित और अनुचित का, इस तरह का विभाजन जब उसके चित्त में बिल्कुल स्पष्ट होता है तो फिर आसक्ति उसकी कैसे बची रह सकती है। मैं कई बार विचार करता हूँ कि संसार में इतनी आसक्ति साधक की बचेगी नहीं। परिवर्तनशील अपने संबंधियों से, अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से इतनी आसक्ति रहती नहीं है। देखता है कि इसका परिणाम जो है दुख ही है। परिवर्तनशील से शाश्वत की अपेक्षा करना रेत से तेल निकालने के समान है, वो उससे चिपक रहा है बुरी तरह, ये स्थायी हो जाए, जबकि उसका स्वरूप बदलना ही है। तो ये आसक्ति की जड़ को काटने का कार्य करता है ज्ञान। और इसका सुपरिणाम यही आता है कि वो जो जीव है उसका भी स्वतः ही विकास होता है, इस ज्ञान के प्रकाश में करने वाला कोई नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि जिसके चित्त में निरंतर ज्ञान की ज्योति जली हुई है उसके लिए ये विषय ही तिरोहित हो जाता है, पुरुषार्थ का, प्रारब्ध का, कर्म का अपना अर्थ खो देता है। जैसे ही स्वरूप से नीचे उतरता है, नीचे उतरने का अर्थ है कि चित्त में दोबारा कर्ता भाव, जीव भाव ये आता है, क्योंकि ये भी आएगा, अपने आप ही आएगा। तब ये सारे विज्ञान खड़ा होता है, इसको जानना चाहता है, इसको सुलझाना चाहता है, इससे बाहर निकलना चाहता है। वो अहम ही प्रवृत्त करता है, उन मार्गों की खोज करता है जिससे उसको दुख और कष्ट से उसकी मुक्ति हो जाए। फिर और निचले स्तर के उपाय उसको सुझाए गए हैं। जैसे गीता जी में
अर्जुन कोई ज्ञानी नहीं है, ना भगवान कृष्ण ने उसको वेदांत का ज्ञान दिया है। वो क्षत्रिय है, उसकी प्रवृत्ति को जानते हुए उसको व्यवहारिक ज्ञान दिया है निष्काम कर्म योग का, कि भगवान जो शब्द है वो अवतार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वो अवतारी चेतना, जिसको विज्ञान का गहरा ज्ञान है, वो जानते हैं कि किसके समक्ष मुझे किस स्तर का ज्ञान प्रकाशित करना है। तो अर्जुन के समक्ष निष्काम कर्म योग, यानी जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान ना भी हो, वो भी जन कल्याण के निमित्त कर्म कर सकता है, भगवान को अर्पित करते हुए। इस तरह से वो भी कर्मों के पास से मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा की आहुति सार्वजनिक हित में दे दी गई है। इस तरह से उस जीव का भी विकास हो जाता है। लेकिन ज्ञान सबसे ऊपर है, सबसे अंतिम है। वहां ना पुरुषार्थ है, ना प्रारब्ध है, कुछ नहीं है। अनुभव मात्र है शुद्ध रूप से, जो आपके पर्दे पर प्रकट हो रहा है। वहां जो शुद्धिकरण का कर्म है मेरे हिसाब से सबसे तीव्र है। उससे नीचे के स्तर पर फिर विभिन्न प्रकार के उपाय हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये व्यवहारिकता में है। पुरुषार्थ का अर्थ है कि आपके नियंत्रण में कुछ है, क्योंकि व्यवहार में तो कर्ता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आप कुछ करके समाज के दंडों नियमों से विधानों से बच नहीं सकते, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ। तो वहाँ कर्ता भी है, पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ दिखाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र इच्छा भी है, उसमें कर्म करने की शक्ति भी है स्वतंत्र रूप से। प्रारब्ध इंगित करता है कि उसका एक पग स्वतंत्र है तो दूसरा बंधा हुआ है। एक उठाने में स्वतंत्र है तो लेकिन दूसरा जमीन पर रखने के लिए विवश भी है, वो बंधा भी हुआ है। प्रारब्ध उसका बंधन है तो पुरुषार्थ उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन ज्ञानी जानता है ये एक स्तर का सत्य हो सकता है, इससे ऊपरी स्तर पर पुरुषार्थ जैसा कुछ भी नहीं है। जब कर्ता ही नहीं है तो पुरुषार्थ का प्रश्न ही गिर जाता है। पुरुषार्थ कहाँ से आ गया जब कर्ता ही नहीं है? तो ये विषय समाप्त हो जाता है इस तरह से जी। और बाकी तो मैंने थोड़ा मोटे तौर पर बताया, विषय बहुत ही गहन है। इसके फलों और परिणामों से जीव तब तक बंधा रहेगा जब तक कर्ता और आसक्ति का बंधन बना हुआ है। ज्ञान के द्वारा दोनों की निवृत्ति संभव है, और प्रारब्ध आएगा, नष्ट हो जाएगा। साक्षी भाव में अगर आसक्ति और कर्ता भाव नहीं है तो उसका विकास हो जाएगा जी। जी, बहुत सुंदर। पूरी विस्तृत व्याख्या आज के संक्षिप्त पूरी आपने क्या कहना चाहिए एक तरह से पूरा कर्म का प्रकाश मतलब सब तरफ कि भई ऐसे है, ये है। तो वास्तव में समुंदर जैसा ही है ये। और जब हम नए साधक होते हैं, नए-नए आते हैं तो सबसे ज़्यादा आकर्षित यही करता है कि ये चल क्या रहा है, कर्म बन कैसे जाते हैं, हो क्या रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी गहन दृष्टि और इतना अच्छा हमें मार्गदर्शन मिला हुआ है गुरु क्षेत्र का कि इतने अच्छे-अच्छे साधक हमारे साथ हैं। तो इसके साथ ही अ, यदि किसी को इस विषय पे कुछ बोलना है तो प्लीज़ अपने आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अ, जी। एक कर्म बंधन की बड़ी सुंदर सत्य घटना आपको सुनाऊंगा अनंता जी। और मेरी विशेष रुचि रहती है जीवन की सत्य घटनाओं को सुनाने में, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं और साधक को उससे बिल्कुल प्रत्यक्ष लाभ होता है। शास्त्रों से भी ज्यादा जो मेरे लिए मूल्यवान चीज है वो जीवंत अनुभव जो शास्त्र में छपा हुआ होता है। तो एक माताजी जो विपश्यना मार्ग में जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन की घटना, कर्मों के प्रभाव किस प्रकार, एक जो कर्म है उसका फल किस प्रकार आता है। और ये बिल्कुल सही है, गहरे जो कर्म होते हैं यानी जो प्रबल
मनसा से किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई संकल्प इच्छा प्रबल रूप से कार्य करती है, तो उसका संस्कार भी उतना गहरा छपता है, फिर उसका फल भी लौटकर ऐसे ही आता है, वो नहीं टल सकता है, क्योंकि प्रबल संकल्प और इच्छा उसके पीछे कारण रूप है। तो माताजी विपश्यना में वो जुड़ी हुई हैं, तो विपश्यना जो भगवान बुद्ध का मार्ग है, वहाँ का जो पद्धति है, उसमें साधक अगर अच्छी तरह प्रगति करता है तो उसको अपने पिछले जन्मों का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। प्रतिप्रसव कर्म उसमें बोलते हैं पूर्व जन्मों में। तो माताजी इस जीवन में बहुत ही उच्च कोटि की साधिका हैं। उनके पास बैठने मात्र से शांति का अनुभव होता है, लेकिन उनको एक समस्या थी जिसको विज्ञान स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो समस्या को जान सकते हैं। उसके परेशान करता था, उसको बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। यानी कोई वेदों को जानने वाला ब्राह्मण जब मरता है, अगर उसकी आयु शेष है, ऐसी मान्यता है या ऐसा पाया जाता है कि समय से पूर्व शरीर छूट गया या उसको मार दिया गया या मर गया, तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। तो माता जी को एक ब्रह्म राक्षस परेशान करता था। तो माता जी ने संपर्क किया किसी महात्मा से, उन्होंने उसको साधना का मार्ग सुझाया। तो माता जी जब साधना करने लगी तो ब्रह्म राक्षस का जो प्रभाव था कम होना शुरू हो गया। अब वो बड़ी उसको किसी ना किसी तरीके से तंग करता था, क्योंकि उसमें क्षमता बहुत होती है ब्रह्म राक्षस में, उसके पास सूक्ष्म शक्तियां होती है। लेकिन माता जी का अटूट विश्वास से साधना मार्ग पे था, तो वो विपश्यना से जुड़ी। विपश्यना में एक बड़ी सुंदर चीज करवाई जाती है, वो ये है कि आप जब वहां ध्यान करते हैं, विपश्यना करते हैं, उसके बाद आपसे मंगल मैत्री करवाई जाती है कि ये जो साधना का फल है, ये समूचे विश्व के प्राणियों में इसका फल बट जाए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो उनको सुझाया गया कि वो जो प्रेत आत्मा है, उसकी मुक्ति के लिए भी आप मंगल प्रार्थना करें, उसके कल्याण के लिए भी। जैसे ही माता जी ने विपश्यना का मार्ग पकड़ा और अपनी विपश्यना शुरू की और उसका जो मंगल प्रार्थना करनी शुरू की ब्रह्म राक्षस के लिए, तो ब्रह्म राक्षस का उपद्रव शांत होना शुरू हो गया। उसकी जो प्रताड़ना थी वो कम होनी शुरू हो गई और एक तरह से न्यूट्रल हो गई, यानी शून्य। तब ब्रह्म राक्षस ने बताया कि देवी, तुम्हें पिछले जन्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुमने और तुम्हारे पति ने मिलकर मेरी हत्या कर दी थी, और वो जो तुम्हारे प्रति मेरे अंदर जो घृणा और द्वेष का भाव है वो अब भी जीवित है। अब जब तुमने वो मंगल मैत्री मेरे प्रति की है और तुम्हारी एनर्जी से, ऊर्जा से मुझे लाभ हुआ है, तो अब मेरा जो भाव भी बदल रहा है, बदल गया है। नहीं तो मैं बिल्कुल तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता। तो ये प्रत्यक्ष से अपने जीवन की घटना माता जी ने हमसे साझा की थी और ये बताया था कि किस प्रकार पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल इस जीवन को भी प्रभावित करता है और उसके प्रभाव को भी जो है कम या समाप्त किया जा सकता है वर्तमान के शुभ कर्मों से, जिसको व्यवहारिक भाषा में पुरुषार्थ बोला गया है, जैसा कि उनकी साधना से हुआ। जी। जी, बहुत सुंदर। शुभम जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, अ, आप ज्ञान मार्ग में हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास जो अज्ञान है हम उसको हटाते हैं और अ, हमको ज्ञान पहले से ही है, ये हमारा अजम्पशन रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि अ, हमने पहला कर्म क्यों किया? ऑलरेडी हमको ज्ञान था कि यदि हम लोग कर्म करेंगे और हम इस योग माया के चक्कर में फंस जाएंगे, तो पहला ही कर्म हमने क्यों किया, ये क्वेश्चन है। जी देखिए,
ये ना असल में अभी जो आपका प्रश्न है ये अज्ञान से भी युक्त है और माया के भी सत्र का है। जहां आप अपने को कर्ता मान रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, वहीं ये प्रश्न आएगा कि फिर मैंने ये जानते हुए भी ये कर्म क्यों कर दिया। यही उस जीव की दुर्गति का सबसे सूक्ष्म कारण है और ज्ञान मार्ग इस मूल कारण का ही उच्छेद करता है। वो आपको ये दिखाता है स्पष्ट रूप से आपके अपरोक्ष अनुभव से ही कि आप कर्ता नहीं हैं। अगर आप अपने को कर्ता मानेंगे तो भगवान अनगणित ऐसे कर्म होते हैं जीव से जो उसकी इच्छा नहीं है करने की, फिर भी करता है। देखिए, कौन चाहता है कि मैं ऐसा कर्म करूं जिसका परिणाम दुख स्वरूप आए, लेकिन अनगिनत ऐसे कर्म अपने जीवन में हम करते हैं। व्यवहारिक भाषा में ऐसे अनगिनत कर्म होते हैं जिनके हमें दुख भोगने पड़ते हैं। क्यों? उसका कारण है संस्कार, जो बाह्य अनुभव चित्त पर छाप छोड़ता है सुख की। वो सुख की छाप, जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा उदाहरण आता है स्त्री पुरुष संबंध का। कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष आपकी दृष्टि उस पर पड़ी, अब दृष्टि पड़ेगी, आप समाज में रहते हैं, इसमें कोई आपका कोई अधिकार थोड़ा ही है कि आप अपने नेत्र बंद करके रास्ते पर चलेंगे। सुंदर स्त्री पुरुष आपकी दृष्टि पटल पर पड़ा और अंतःकरण में जो स्वाभाविक रूप से जो जिसको बोलते हैं काम की वासना, जो स्वाभाविक रूप से उस जीव के अंदर दी है प्रकृति ने, अपने उस जीव को प्रकृति अस्तित्व में बनाए रखने के लिए सतुल रूप से काम वासना उसके अंदर निहित है, तो काम की वासना उठती है। अब काम की वासना उठती है तो अब विषय ये आता है कि उसके चित्त में संस्कार नकारात्मक ज्यादा है या सकारात्मक ज्यादा है। अगर धार्मिक संस्कारों का चित्त है तो जाहिर ही बात है परिवार के बारे में सोचेगा, अपने चरित्र के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा। वो कर्म उससे नहीं होगा, अपने आप ही रुका, रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए। चित्त संस्कारों का आश्रय है। संस्कारों का आश्रय का मतलब उनका घर है, वो जिनकी मात्रा जितनी ज्यादा है, अगर सात्विक संस्कारों का चित्त पर प्रभाव ज्यादा है तो उस पर संयम वृत्ति पर अपने आप आ जाता है। इसीलिए अच्छे वातावरण में जीव को रहने के लिए बोला जाता है, सत्संगों में, अच्छे मित्रों में, ध्यान साधनाओं में, उससे उस संस्कार बढ़ते हैं। अगर उसके अंदर नकारात्मक संस्कार ज्यादा है तो उससे कुछ ना चाहते हुए भी ऐसा कर्म हो जाएगा, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। लेकिन बात उसके जानने की नहीं है, क्योंकि करता वो नहीं है। वो जो मशीन है चित्त रूपी यंत्र, वो ये दिखा रही है कि तेरे अंदर पहले से ही 90% संस्कार ऐसे भरे पड़े हैं जो भोग वासनाओं के हैं, तेरे पिछले जन्मों के, इस जन्मों के। तूने सारे जीवन और पिछले जीवन पशुवृत्ति में ही व्यतीत किए। तू नीचे के चक्रों पर ही पड़ा रहा, तू मूलाधार और स्वाधिष्ठान पर ही तेरी चेतना शिथिल रही है, तेरी बुद्धि का सतर वहीं रहा, तो उससे वो कर्म ना चाहते हुए भी होगा। और वो कर्ता, जैसे गीता जी में आता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जो मूढ़ हो चुकी है वो अंतःकरण, वो क्या मानेगा कि मेरे से पाप हो गया, ये जानते हुए भी मेरे से कैसे हो गया, और बड़ा दुख और पश्चाताप करेगा, गलानी करेगा। लेकिन जो ज्ञान को उपलब्ध है चित्त, वो क्या जानेगा? ये गीता जी में आता है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, सत रज और तम, यानी प्रकृति अपने स्वभावगत अनुसार कर्म कर रही है, इसमें मेरा क्या हस्तक्षेप और क्या योगदान है? इस ज्ञान के आते ही चित्त में निर्द्वंदता, निश्चिंतता आ जाती है, शांति बनी रहती है, बड़े आनंद की अवस्था है। ज्ञान की जो अवस्था है वास्तव में सच्ची मुक्ति की अवस्था यही है कि वो ना अच्छे से प्रभावित तो होता है, ना बुरे से दुखी होता है, क्योंकि सत्य को जान चुका है। जब करने वाला कोई है ही नहीं तो फिर अच्छा और बुरे का क्या अर्थ बच गया? उसके लिए फिर क्या होगा? सारा प्रपंच मात्र होगा, खेल मात्र होगा। वहां करता भी होगा लेकिन फिर भी कोई करने वाला होगा नहीं वहां।
इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो गुत्थी सुलझ जाएगी। नहीं तो अगर कर्ता की दृष्टि से देखेंगे तो फिर कभी नहीं सुलझेगी। आपको लगेगा कि मैं जिम्मेवार हूँ। जी जी धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा पहला संस्कार ही क्यों पड़ा? पहला संस्कार पड़ गया, देन उसके बाद मैं इस जीवन चक्र में फंस गया और संस्कार बनते गए, अच्छे बुरे जैसे भी बनते गए। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया कि बुरे संस्कार होंगे तो बुरी वृत्तियां होंगी, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छी वृत्तियां होंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा पहला संस्कार ही क्यों पड़ा, सो दैट कि मैं इस विश्व में इस अज्ञान के चक्कर में फंस गया। हाँ। आपने तो कभी मेरा भी ये मूल प्रश्न रहता था। हाँ मैं जी। भी सोचता था कि अगर कर्म प्रभाव की एक श्रृंखला है तो पहला कर्म किस संस्कार के अधीन हुआ, और संस्कार तो एक कर्म के अधीन बने, लेकिन पहला कर्म किस संस्कार के अधीन बना जब मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा और गहराई से मनन करेंगे तो पाएंगे कि संस्कारों के भी दो विभाग हैं। एक कर्मगत विभाग है, लेकिन कर्मगत विभाग से भी पहले जो ये जीव रूपी यंत्र है ना, ये आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये कब से है। अनादि बोला गया है, जीव जगत अनादि है। आप ये नहीं कह सकते कि पहला जीव सृष्टि में इस समय आया है, कभी नहीं जान पाएंगे आप। और दूसरी बात, संस्कार मात्र करने से नहीं, वो उसमें पहले से ही इनबिल्ट होता है। अब जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन को ढूंढता है, दुग्ध पान करता है। गाय के बछड़े को आप जल में फेंक दे तो तैरने लगेगा। उसने कौन सी कोचिंग ली है तैराकी की? उसने बगैर कोई कर्म किए कहाँ से उस ज्ञान का अर्जन कर लिया कि वो पानी में तैरने लगा? प्राकृतिक रूप से इनबिल्ट है, यानी वो संस्कार भी अनादि है। माया अनादि है, माया को जानना भी संभव नहीं है। बताइए, अब उसकी गहराई में जाइए, उस बछड़े के अंदर वो कहाँ से ज्ञान आ गया, वो योग्यता कि वो तैरना सीख गया, जबकि मनुष्य के बच्चे को पानी में डालिए डूब डूब जाएगा, लेकिन गाय का बछड़ा तैरेगा। आप मनुष्य के बच्चे को दीजिए तो वो माँ का दूध ही पान करेगा। कहाँ से ये ज्ञान आ गया, ये संस्कार उसमें कहाँ से आया? कभी नहीं जान पाएंगे। तो यही स्वीकार करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है इस संदर्भ में कि मनुष्य बंदर से उत्थान नहीं हुआ है। मनुष्य का जो उत्थान है, जो डार्विन की थ्योरी है, वो बंदर से मनुष्य की यात्रा की नहीं है। विषवचित से जीव, यानी उन्नत से निमन आता है, निमन से उन्नत नहीं जाता है। जैसे अगर गुरुदेव ने जो चित्त का मॉडल दिया है तो उसकी में जो उसकी परतें बताई गई है वहां देखिए आप। संभावना, संभावना के बाद फिर शुरू होता है सारा प्रपंच। खनिजीय चित्त, फिर ये चित्त वो चित्त, इस तरह आता है। संभावना क्या कि जहां प्रकट भी नहीं, तो ये आप कभी भी नहीं जान पाएंगे इस आधार पर कि पहला कर्म कैसे होगा। यही मानना पड़ता है, यही सबका अनुभव भी है कि वो उसमें पहले से ही स्मृति रूप में छपा हुआ है। जी जी धन्यवाद। हाँ। जी, तो बहुत सुंदर चर्चा रही आज की। धन्यवाद सभी को। बहुत-बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हम आज सत्संग को यहीं समाप्त करेंगे। एक बार फिर अनंता से जी, सब जी। अनंता जी, एक अंतिम दो लाइनें इनके लिए मैं बोल लूं, शशांक जी के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलिए। हाँ, वो जी सर, महात्मा बोलिए। महात्मा बुद्ध के जीवन में आता है ना कि अगर आपको तीर लगा है तो तीर को निकालने का प्रयत्न करें। उस समय ये जानने का प्रयास ना करें कि तीर किस दिशा से आया और किसने मारा है।
इसकी खोज तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन मूल समस्या क्या है कि अब जो ये जीव अपने को बंधन में पाता है, इस कर्मों के, संस्कारों के, वृत्तियों के जो एक चक्रव्यूह में वो फंसा हुआ है, किस उपाय तो से ये मुक्त हो जाए, ये मूल वही तो। प्रश्न है। और यही हाँ, आज मेरा क्वेश्चन फिर उस केस में ऐसा है कि आपको लगता है कि हम इन प्रपंचों में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि शायद हम ही ने ये प्रपंच में जाने की इच्छा की हो, और यदि ऐसी है तो फिर हमको क्यों छूटना है यहाँ से, क्यों निकलना है इस दुख दर्द से बाहर? हाँ मतलब जी, ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप अगर इतने विशाल दृष्टिकोण से इस विषय को देखेंगे ना, तो हम्म, इसमें फंसने वाले भी आप ही हैं, और हम्म, इससे गुरु रूप में आकर निकाल भी आप ही रहे हैं। जैसे जेल में एक कैदी होता है जो जेल से छूटना चाहता है, और एक जेलर होता है जो उस जेल के अंदर ही रहता है, जो कारागृह होता है। कैदी भागना चाहता है और जेलर उसके अंदर प्रविष्ट होता है। जी यानी हाँ, तो इस यहाँ पर मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि आपने ही इच्छा की थी इसमें फंसने की, तभी आपने पहला संस्कार संस्कार आप में आया था। ये भी असल में जो है ना, मैं अगर क्योंकि विषय बहुत अच्छा आपने उठा रखा है, और गहरा हो जाएगा और विरोधाभास पैदा होने लगेंगे। सच्चाई तो ये है कि जो बंधन में है ना, वो सदा से ही बंधन में है। आप ने इच्छा करके आप बंधन में आए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ब्रह्म है जिसमें इच्छा हुई कि एक से अनेक हो जाऊं और वो सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया। ऐसा लिखा मिलता है शास्त्रों में, लेकिन खोज करने पर पता चलता है कि ऐसा कुछ भी कभी प्रकट नहीं हुआ। जो प्रकट है पहले से ही प्रकट है, वही अपनी लीला को दोहरा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक शून्यता है फिर वहां से अनुभव प्रकट हो गया। अनुभव सदा से ही प्रकट है, उसका रूप बदलता है, वो विशाल से सीमित होता है। उसको आप बोल सकते हैं कि विषोचित ही जीव रूप में बंधन में आया, इस तरह से बोल सकते हैं। जी हाँ, थैंक जी, यू। इस दृष्टिकोण से आपका बिल्कुल सही है कि वो सगुण ब्रह्म ही इच्छा करके जीव रूप में आया। ये सब उसका लीला है, खेल है, फिर वो मुक्ति जी, की लीला करता है। जी जी, बिल्कुल सही है आपका ये दृष्टिकोण। करेक्ट। जी जी, ब्रह्म ने ही इच्छा की, वही जीव रूप में बना, वही फिर मुक्ति के लिए प्रयासरत है। उसी ने अपने स्वरूप को जाना और फिर मुक्त हो गया। जी जी, ये अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ना इसका आदि है ना कोई अंत है। जी हाँ, मेरी भी यही समझ है। नहीं, बिल्कुल सही समझ है आपकी। तो चलिए, इतना अवसर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, धन्यवाद, आभार सभी को। तो अभी यहाँ पर हम सत्संग को समाप्त करते हैं। जैसे बहुत अच्छी चर्चा रही और बहुत सारे विषय, बहुत सारा हमें आज जानने को मिला। हालाँकि जानना किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी गाँठें थी जो खुली। तो धन्यवाद